हेलो माय फ्रेंड्स। क्लास 8 की एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो होता है सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। यह जो एमसीक्यू है यह मेगा छात्रवृत्ति का एनएमएमएस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए आज इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन बताया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या था? वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य सभ्यता की गुप्त सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो था उसको दूसरा नाम था हड़प्पा सभ्यता। कौन सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो मोहनजोदाड़ो जो था सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है मृतकों का टीला किसे कहते हैं। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मृतकों का टीला जिसे कहते हैं मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, क्योंकि यहाँ मरे हुए इंसान को बहुत ज़्यादा अवशेष मिलते हैं, इसलिए मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदाड़ो का। किसको? मोहनजोदाड़ो। अगला क्वेश्चन है महान स्नानागार कहाँ मिलता है। कहता है महान स्नानागार कहाँ मिलता है। तो महान स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार जो मोहनजोदाड़ो मिला था, कहाँ मिला था? मोहनजोदाड़ो में। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 7 हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। जो लोथल गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मेरे भाई? गुजरात। सबसे बहुत बढ़िया और कहा जाता है कि इसे प्रमुख जो बंदरगाह था वह लोथल था। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की लिखी जो थी ऑप्शन को कहा जाता है पढ़ी जा चुकी है। नहीं भाई, इसको अभी पढ़ा नहीं गया है। अपठित है, हाँ अभी पढ़ा नहीं गया है। ब्राही लिपि है, नहीं मेरे भाई। खरोष्ट लिपि है, नहीं। इसको अभी तक कोई लिपि पढ़ा नहीं गया है, इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए कोई बोलेंगे अपठित लिपि। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? उस समय तांबा का खोज हो चुका था, कांसा खोज हो चुका था, और सोना का भी उम्मीद है, जो दिखाता है कि उम्मीद नहीं, बताया था कि खोज हो चुका था। यानी कि लोहा का प्रमाण नहीं मिलता है, यानी कि लोहा का परिचित नहीं, लोहा से इंसान परिचित नहीं थे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 10 नंबर क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा स्थल कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा स्थल था? तो सबसे बड़ा स्थल जो था राखी घड़ी। कौन सा? राखी घड़ी। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल था राखी घड़ी। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है नृत्य करते हुए कांस्य की प्रतिमा कहाँ मिलती है। नृत्य करती हुई कांस्य की प्रतिमा कहाँ मिलती है? तो नृत्य करते हुए नाचती हुई लड़की जो प्रतिमा मिलती है मोहनजोदड़ो मिलती है। मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर भी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पुजारी राजा को मूर्ति कहाँ मिलती है। पुजारी राजा की मूर्ति कहाँ मिलती है? माने कि राजा को जो पुजारी के साथ जो मूर्ति मिलता है, अवशेष मिलता है, कहाँ मिलता है? तो मोहनजोदड़ो मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 13 अग्रीण वेदियों के प्रमाण कहाँ मिलते हैं। अग्रीण वेदियों का प्रमाण कहाँ मिलता है? कालीबंगा में। कहाँ? कालीबंगन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, कालीबंगन। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिलते हैं। जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो कालीबंगा से हमको जूते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। कहाँ? कालीबंगा से। 15 हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः कैसी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी?
तो हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार की जो थी सभ्यता वो नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? नगरीय एवं शहरी सभ्यता, है ना, नगरीय, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग मुख्य रूप से क्या करते थे? हड़प्पा के लोग मुख्य रूप से क्या करते थे? तो हड़प्पा के लोग मुख्य रूप से खेती किया करते थे, कृषि क्या करते थे? कृषि किया करते थे। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता में किस फसल की खेती होती थी? हड़प्पा सभ्यता में किस फसल की खेती होती थी? गेहूं और जौ की खेती होती थी। कौन सी खेती? गेहूं और जौ की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, विश्व में कपास की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिलता है? कपास की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिलता है? तो 18 का जो क्वेश्चन है ए जो होगा हड़प्पा सभ्यता, इसका सही उत्तर होगा। हड़प्पा मिलता है कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में कहता है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? तो बैल से वहाँ मिलता है, उससे मिलता है, हाथी का मिलता है, भैंस का मिलता है, घोड़ा का नहीं मिलता है, घोड़ा से नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? तो घोड़ा से नहीं परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? नगर नियोजन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? वृत्ताकार था? नहीं भैया। अनियमितकार था? नहीं। त्रिकोणीय था? नहीं। ग्रिड पद्धति था, यानी कि सीधा सीधी, है ना, सीधा सीधा था, ग्रिड पद्धति। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, मकान मुख्यतः किससे बनाए जाते थे? मकान मुख्यतः किससे बनाए जाते थे? तो कच्ची और पक्की ईंटों से, कच्ची और पक्की ईंटों से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापार किससे होता था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापार किससे होता था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार हुआ करता था मेसोपोटामिया, यानी कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिक सभ्यता से व्यापार हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 23, लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? लोथल जो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो वह गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। लोथल का मैं बताया पिछले क्वेश्चन में कि यह सबसे प्रमुख बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति और मातृ देवी का साक्ष्य मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पशुपति और मातृ देवी का पूजा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है हड़प्पा सभ्यता की माप तौल प्रणाली कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की माप तौल की प्रणाली कैसे थी? तो मानक कृति थी। कौन सी थी? मानक कृति थी। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की मोहरे बनाते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की मोहरे बनाते थे? तो पत्थर की मोहरे बनाते थे। कौन सी? पत्थर की मोहरे, पत्थर की मोहरे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का काल जो होता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक भवन कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध और सार्वजनिक भवन कौन सा था? तो महान स्नानागार जो था सार्वजनिक था और सबसे प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता का निश्चित पतन का कारण क्या है? माने कि हड़प्पा सभ्यता का एक पतन का कारण बताया गया और वह मुख्य रूप से बताया गया कि यह निश्चित है। यह कौन सा है? आर्यों का आक्रमण, बाढ़ का, भूकंप का? निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। अभी तक पता नहीं है कि वह कौन चीज से बर्बाद हुआ था, कौन से समाप्त था, लेकिन ऐसे दिया था बाढ़ से। अगर निश्चित रूप से पता नहीं, अगर ऑप्शन में ए रहे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अगर ए नहीं होता तो ऑप्शन नंबर क्या होता? बी होता, बाढ़।